नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर के अंतर्गत मेमोरी जो चैप्टर्स है, देखिए इससे हम लोग कुल 33 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुल 67 क्वेश्चंस है, तो हम लोग दो भागों में इसको कवर करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 33 क्वेश्चंस को यहाँ पर व्याख्या के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है प्राथमिक मेमोरी से, यानी कि प्राइमरी मेमोरी से। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है, रैम की, रोम की, फ्लैश ड्राइव की, हार्ड डिस्क। देखिए पहले का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो रैम है यह वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है। बाकी देखिए इसका फुल नेम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है, इसका फुल नेम रीड ओनली मेमोरी होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पर वोलेटाइल पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप लोगों को कंप्यूटर में 20 में 20 क्वेश्चन सही करना है तो देखिए इसका जो थियरी का पार्ट है मैं सभी एनसीईआरटी के माध्यम से ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा होगा एक प्लेलिस्ट में ICT फॉर EMIRS, उसी में आप लोग जाइएगा। वहाँ पर एनसीईआरटी के माध्यम से मैं थियरी का वीडियो अपलोड किया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। लाइन बाय लाइन में वहाँ पर पढ़ाया था। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी लोग हमसे EMIRS एग्ज़ाम की तैयारी किए थे और कंप्यूटर जो भी यहाँ से हमसे पढ़े थे ICT, देखिए TGT में 15 में से 14 क्वेश्चन सही किए हैं, PGT में भी 15 में 14 क्वेश्चन सही किए हैं। और देखिए हॉस्टल वार्डन में 15 में 15 क्वेश्चन जो है जो हम पढ़ाए थे, जो कंटेंट था वही देखिए एग्जाम में आया था। अब देखिए मैं आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग जाइएगा इसी चैनल पर ही मैं प्रूफ डाला हूँ कि देखिए कि कहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछा था, जो हम पढ़ाए थे हमारे चैनल से आया था अधिकतर क्वेश्चंस। तो 15 में 14 क्वेश्चंस का हम प्रूफ दिए हैं, झूठ नहीं बोलना। जाइएगा चैनल पर आपको मिल जाएगा। और देखिए मैं एक छोटा सा जो है EMIRS एग्ज़ाम के दौरान एक मात्र 51 रुपीज़ का टेस्ट सीरीज में निकाला था। और देखिए इसको अभी तक लगभग में 350 से अधिक लोगों ने इसको परचेज कर लिया। डेली लोग परचेज करते हैं। तो जितने भी लोग आप लोग KVS NVS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से यही कहेंगे, देखिए 10 टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस है, तो 10 टेस्ट सीरीज में कुल 300 क्वेश्चंस है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी देखिए NCERT प्लस PYQ बेस्ड पर आधारित हैं। और देखिए कई लोगों ने EMIRS एग्जाम के बाद ऐसा भी अपना फीडबैक दिया है, बोले थे कि सर मैं पहले ICT में 6-7 क्वेश्चंस कर पा रहा था, जब से हम आपसे जुड़े थे हम केवल एग्जाम के 2 दिन पहले टेस्ट सीरीज हम परचेज किए थे, एग्जाम में हम 13 क्वेश्चन सही कर आए हैं। तो देखिए कई लोगों ने अपना फीडबैक ही दिया है। तो आप लोगों को लेना होगा जो टेस्ट सीरीज है यह, तो आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप का, आप लोग यहाँ पर मैसेज कर मात्र 51 रुपया में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी इसका जो डेमो है टेस्ट सीरीज का मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा, आप लोग देखिएगा तो उसके बाद लीजिएगा। और देखिए यह नहीं कि मैं आप लोगों से कोई झूठ बोल देता हूँ, आप लोग जाइए ले लीजिए, ऐसा नहीं। देखिए आप लोग डेमो देखिएगा और जाइए पहले प्रूफ देखिएगा, जो हम पढ़ाए थे एग्जाम में वही आया था। तो आप लोग कंप्यूटर के लिए एकदम बेफिक्र हो जाइए, जो हमसे जुड़कर पढ़े रहे हैं तो आप लोग एग्जाम में 20 में 19 से 20 नंबर क्वेश्चन कर ही आएंगे। तो आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देनी थी। तो यहाँ पर देखिए पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें मौजूद डेटा तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक कंप्यूटर को बिजली यानी कि पावर मिल रही होती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है या बिजली चली जाती है, इस मेमोरी का सारा डेटा मिट जाता है, इसलिए इसे टेम्पोररी मेमोरी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो रैम होता है रैम को टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है। और देखिए रैम का फुल नेम आपको बता चुके हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, कंप्यूटर की मुख्य वर्किंग मेमोरी होती है। इसमें वही डेटा और प्रोग्राम सुरक्षित रहते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर उस समय कर रहा होता है, क्योंकि रैम का डेटा पावर बंद ही गायब हो जाता है। इसलिए यह वोलेटाइल मेमोरी का सबसे प्रमुख एग्जाम्पल्स है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी DRAM से तेज होती है लेकिन महंगी होती है, हार्ड डिस्क की, फ्लैश मेमोरी की, EEPROM की, SRAM। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरे का जो होगा वह डी से होगा। जो SRAM होता है यह DRAM से तेज होता है लेकिन महंगी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या लोग इस क्वेश्चन का देखते हैं।
देखिए एस रैम का जो फुल नेम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह डी रैम की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिसमें डेटा तब तक स्थिर रहता है जब तक मेमोरी चिप विद्युत आपूर्ति होती रहती है। एस रैम डी रैम से महंगी होती है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की गैर वाष्पशील यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी, हम आपको बता चुके हैं। देखिए रैम तो होगा नहीं, जहाँ पर रैम दिया कोई नहीं होगा, बाकी रोम जो होगा यही नॉन वोलेटाइल होगा। देखिए रोम यानी RO, तो इसी प्रकार आप लोग याद रखिएगा, नॉन वोलेटाइल मतलब आप लोग रोम को समझिएगा। तो यहाँ पर EP रोम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर EP रोम जो होता है यही नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। EP रोम बिजली आपूर्ति बंद होने पर भी अपनी जानकारी नहीं खोता है और जिसे मिटाकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। EP रोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रोम की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में संग्रहित सामग्री को मिटाने के लिए विद्युत संकेतों की जरूरत होती है? P रोम में कि P रोम और EP रोम में कि EP रोम में कि EP रोम में? देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो यहाँ पर EP रोम जो होगा यही यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए EEP रोम का जो फुल नेम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। एक प्रोग्रामेबल रोम है जो संग्रह किए गए डेटा को विद्युत रूप से मिटाने की अनुमति देता है। EEP रोम यहाँ पर होगा। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है कि इसमें स्टोर किया गया डेटा पावर ऑफ होने पर भी नहीं मिटता। बाकी रैम जो होता है उसका डेटा जो ही बिजली की आपूर्ति बंद होती है तो सब मिट जाता है। इसलिए इसे देखिए किसे रोम को परमानेंट स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपको बताना है कैश मेमोरी, इसे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। रजिस्टर हार्ड डिस्क के बीच बफर के रूप में कार्य करती है कि रोम और हार्ड डिस्क के बीच कि रोम रैम के बीच कि CPU रैम के बीच? देखिए जो कैश मेमोरी होता है यह CPU और रैम के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। तो देख लेते हैं हम लोग कैश मेमोरी के बारे में। देखिए कैश मेमोरी कंप्यूटर की बहुत तेज मेमोरी होती है जो CPU के बहुत पास रहती है। इसका मुख्य काम है CPU को डेटा जल्दी उपलब्ध कराना ताकि पूरा सिस्टम तेज चले। CPU बहुत तेज काम करता है जबकि रैम उससे धीमी होती है। इस गति के अंतर को कम करने के लिए कैश रैम से सामान लेकर CPU के पास जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराती है, इसलिए कैश CPU के बीच बफर की तरह काम करती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपको बताना है कि यह जो कथन दिया गया है कौन सा जो है गलत दिया गया है। तो कह रहा है कि पहला कथन प्राथमिक मेमोरी द्वितीयक मेमोरी से तेज होती है। दूसरा दिया है कि प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। और देखिए तीसरा जो दिया है द्वितीयक मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है। और देखिए चौथा कथन दिया कि कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है यही देखिए गलत दिया है कि द्वितीयक मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है। देखिए यह जो है गलत दिया है। व्याख्या देखते हैं कि द्वितीयक मेमोरी को बाह्य मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसका उपयोग डेटा या सूचना को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। CPU इन मेमोरी को सीधे एक्सेस नहीं करता है, इसके बजाय इन्हें इनपुट आउटपुट रूटीन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पर सी जो होगा यह कथन गलत दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोम को उत्पादन के समय छुपाया जाता है? EEP रोम को कि P रोम को कि M रोम को कि EP रोम को? तो देखिए 7 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो M रोम होता है इसी को उत्पादन के समय छुपाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का वह सी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए M रोम का क्या नाम होता है? मास्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए जिसको M रोम का यहाँ पर फुल नेम याद रहा होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया होगा। तो M रोम का फुल नेम क्या होता है? मास्क रीड ओनली मेमोरी होता है। एक प्रकार रोम है। M रोम के निर्माण के दौरान मास्क ऑफ कर दी जाती है। M रोम चिप का इस्तेमाल अक्सर उन कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है जिन्हें समय के साथ टिकाऊ होने की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। देखिए दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं आप लोगों से यह कभी नहीं कहता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन देखिए आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जरा आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि देखिए मात्र 30 जो है सब्सक्राइबर्स की कमी है। यदि 30 लोग आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो आज अपना जो यह यूट्यूब जो चैनल है यह 10K का यानी 10,000 परिवार का एक जो है परिवार बन जाएगा। तो आप लोग जरूर अपना योगदान करिएगा सब्सक्राइब कर। बाकी मैं कभी कहता नहीं हूँ, बस 30 की कमी यदि आप लोग कर देंगे तो आज हम लोग का 10K जो है फैमिली पूरा यूट्यूब पर हो जाएगा। तो जरूर करिएगा आप लोग यदि आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं?
पहला है कि यस रैम डी रैम से धीमी होती है, दूसरा दिया है कि डी रैम में कैपेसिटरों और कुछ ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो केवल 2 जो होगा यही सही दिया है कि डी रैम में कैपेसिटरों और नए कुछ ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का जो PDF है, या PDF आप लोगों को एकदम निःशुल्क में टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जाइएगा आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आप लोग इस PDF को लेकर पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और भी बाकी यदि आप लोग हिंदी का PYQ का PDF, रीजनिंग का, GK का, मैथ का, इन सभी का चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, वहाँ से मैं आप लोगों को बाकी सभी PDF दे दूंगा। यदि आप लोग चाहेंगे तो जितना भी PYQ का PDF है सभी मिल जाएगा। व्हाट्सएप करिएगा आप लोग, जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा इसी पर आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को आसानी से जो है पूरा PDF मैं व्हाट्सएप पर दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं कि यस रैम एक ऑन चिप मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम छोटा होता है, जबकि डी रैम एक ऑफ चिप मेमोरी है जिसमें एक बड़ा एक्सेस टाइम होता है, इसलिए एस रैम डी रैम से तेज है। आगे देखते हैं, देखिए वही दिया है, बाकी इसमें कुछ दिया नहीं है। आगे देखिए कि डी रैम एक प्रकार का रैम है जो वर्तमान डेस्कटॉप और लैपटॉप में पाया जाता है। यह प्रत्येक बिट डेटा को मेमोरी कोष में संग्रहित करता है। डी रैम का मेमोरी कोष एक छोटे संधारित्र, कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर से जो होता है वह बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि रैम में संग्रहित जानकारी की जाँच किसकी सहायता से की जाती है, बताइए। देखिए सीधे इसका आंसर दिख गया है। तो रैम का देखिए जो फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस प्रकार की मेमोरी से संबंधित जानकारी तब खो जाती है जब PC या लैपटॉप को बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है। रैम में अंतर्निहित जानकारी को देखिए BIOS का फुल नेम याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, की मदद से जांचा जा सकता है। इसे आमतौर पर मुख्य मेमोरी या अस्थायी मेमोरी या कैश मेमोरी या अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। आप लोग इसको जरा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखिए दिया है कि लगभग प्रत्येक कंप्यूटर में किसी न किसी क्षमता का रोम होता है। रोम होता है यह जिसमें बूट फर्मवेयर की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, शेयरवेयर के फ्रीवेयर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो होगा बूट फर्मवेयर होगा, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं, प्रत्येक कंप्यूटर में किसी न किसी क्षमता का रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी होता है जिसमें बूट फर्मवेयर होते हैं। बूट फर्मवेयर एक रोम आधारित सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को उसके चालू होने से लेकर तब तक नियंत्रित करता है जब तक कि प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन का नियंत्रण नहीं ले लेता। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में से सही या गलत कथनों का निर्धारण करना है आपको, कौन सा कथन सही कौन सा गलत है। तो पहला कथन दिया है कि मेमोरी यानी क्या कर रहा है कि डी रैम और कैश मेमोरी दोनों की एक्सेस गति समान होती है। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दोनों की समान होती है। और दूसरा का कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में एस रैम और डी रैम दोनों को मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल। हाँ देखिए दूसरा सही है, लेकिन पहला जो है यह गलत दिया है। तो हम लोग सीधे व्याख्या पर आते हैं। तो पहला देखिए गलत है, दूसरा का क्या होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। तो व्याख्या देखते हैं कि देखिए पहला कथन गलत है क्योंकि डी रैम और कैश मेमोरी की एक्सेस गति में अंतर होता है। कैश मेमोरी डेटा को त्वरित रूप से पहुंचने में सक्षम होती है जबकि डी रैम डेटा तक पहुंचने के लिए अधिक समय लेती है, इसलिए कैश मेमोरी को एक्सेस गति डी रैम से अधिक होती है। आगे कह रहा है कि दूसरा का कथन देखिए क्यों सही है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में एस रैम और डी रैम दोनों को मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि पी रोम के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं। यह एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, कि यह एक चुंबकीय मेमोरी है, कि यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 12 का सी यहाँ पर सही होगा। तो केवल 3 जो होगा यहाँ पर सही होगा कि यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यही जो होगा सही होगा पी रोम के बारे में। सीधे व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए पी रोम का आप लोग फुल नेम याद रखिएगा कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसको एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, अर्थात पावर को बंद करने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। पी रोम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज होते हैं। जब इसमें डेटा लिखा जाता है तो कुछ फ्यूज जल यानी कि बर्न हो जाते हैं। यह जलने की प्रक्रिया डेटा प्रतिनिधित्व करती है, इसी वजह से डेटा बदला या मिटाया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि पी रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह ब्लॉक वाइज इरेजेबल है कि यह बाइट वाइज इरेजेबल है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा कि केवल 2 जो होगा सही है। तो पी रोम के बारे में जो सत्य होगा यह बाइट वाइज इरेजेबल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा।
फुल नेम याद रखिएगा, इसका फुल नेम जो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और देखिए कह रहा है कि EEPROM नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें डेटा को अलग अलग बाइट वाइज मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। और देखिए यदि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सामान्य हिंदी, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस और साथ में मैथ, इन सभी का PYQ कराया जा रहा है, तो चैनल से आप लोग जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों के सही या गलत होने का निर्धारण करना है आपको। पहला दिया है कि यस DRAM को सिंक्रोनस DRAM के रूप में जाना जाता है और यह सामान्य DRAM से अधिक तेज होती है। दूसरा का दिया है कि यस RAM DRAM से अधिक तेज होती है, लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का वो डी सही होगा। डी मतलब क्या होगा कि पहले का सही है, दूसरा का गलत है। देखिए जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सभी देखिए NBS के ABS में ये क्वेश्चन सभी पूछा गया है, तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, पढ़िए, क्योंकि बार बार PYQ ही रिपीट होगा। और देखिए मैं आप लोगों का अलग से, जैसे मान लीजिए ChatGPT हो गया, देखे थे EMRS में बहुत क्वेश्चन, मतलब हर एक सीट में पूछा था ChatGPT के बारे में। अलग से मैं ChatGPT पर एक क्लास लेकर आऊँगा और देखिए एक मैं IT एक्ट पर लेकर आऊँगा। जो IT एक्ट है आप लोगों का, मैं इस पर अलग से क्लास लेकर आऊँगा। बाकी देखिए थियरी का जो क्लास है सभी में आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट मैं करा चुका हूँ, जाएगा चैनल के पृष्ठ में, वहाँ पर पूरा थियरी का वीडियो मिल जाएगा, आप लोग NCERT से पढ़ लीजिएगा। और बाकी मैं ChatGPT और IT एक्ट के बारे में एक थियरी का वीडियो अलग से लेकर आऊँगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी की रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, यहाँ पर SD रैम को कि D रैम को। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों को रिफ्रेश करने की निरंतर आवश्यकता होती है, तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही होगा। देखिए डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के लिए किया जाता है, जो संधारित्र और ट्रांजिस्टर से बना होता है, लेकिन कैपेसिटर में चार्ज को भूलने या उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा खोने की प्रवृत्ति होती है, जिसे समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इसे DRAM या SD रैम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, तो बताइए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले आप लोग रोम का फुल नेम याद रहेगा तो इसको कर लेंगे। देखिए यह भी रीड ओनली मेमोरी, यह भी, लेकिन यह तो नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वह जो होगा बी इसका सही हो जाएगा। तो व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा, आप लोग इसका फुल नेम बस याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में PROM, EEPROM। देखिए EEPROM का क्या नाम होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होता है, और EEPROM का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। कह रहा है कि SRAM क्या होता है, फुल नेम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, लेकिन इसको याद रखिएगा। और देखिए SRAM जो होता है कंप्यूटर की एक तेज़ और महंगी वोलेटाइल मेमोरी है, जो डेटा को तब तक सुरक्षित रखती है जब तक उसे लगातार बिजली मिलती रहती है। इसे स्टैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे डेटा रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दिया कि बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क सबसे अच्छी है, CD-ROM की CDR की DVD-ROM की CD-RW। देखिए 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी होगा, तो DVD-ROM जो है यह जो है सबसे अच्छी है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। आप लोग DVD का फुल नेम याद रखिएगा। देखिए DVD का जो फुल नेम होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। क्या होता है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। और रोम का फुल नेम जानते हैं आप लोग, रीड ओनली मेमोरी होता है। एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें डेटा पहले से अस्थायी रूप से लिखा हुआ होता है। इसे केवल देखिए पढ़ा जा सकता है, इसमें नया डेटा लिखा है, पुराना डेटा मिटाया नहीं जा सकता है। किसमें, DVD-ROM में, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर स्टोरेज देख लीजिएगा जरा। आप लोग CD-ROM का 700 MB तक, CDR का 700 MB, DVD-ROM का 4.7 GB, CDRW का 700 MB तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि जोन्स वीडियो फाइल स्टोर करना चाहता है जिन्हें वह ग्राहकों के कंप्यूटर या लैपटॉप पर दिखाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो रहेगा। मान लेते हैं कि उसकी फाइलों को 600 GB से अधिक के स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता है। बताइए पेन ड्राइव की, CD-ROM की, DVD की, एक्सटर्नल SSD। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही विकल्प होगा वह SSD होगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है फुल नेम SSD का, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। हम लोग व्याख्या देखते हैं।
तो SSD देखिए फुल नेम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, एक स्टोरेज डिवाइस है या सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है तथा डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। SSD एक नए तकनीकी है जो अधिक स्टोरेज मात्रा, गति और दक्षता प्रदान करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। अगला देखिए दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए सत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कथन एक दिया है कि रैम कंप्यूटर के लिए मुख्य सर्किट बोर्ड है। बी कह रहा है कि बिजली बंद होने पर रैम का डेटा समाप्त हो जाता है। और सी कह रहा है कि रैम डेटा के लिए दीर्घकालिक भंडारण है। डी कह रहा है कि रैम किसी छवि के आंतरिक प्रतिनिधित्व को किसी ऐसी चीज़ में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा था कि कौन सा कथन सत्य है रैम के बारे में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा यही सत्य होगा कि बिजली बंद होने पर रैम का डेटा समाप्त हो जाता है। तो यही जो होगा कथन आप लोगों का सत्य दिया है, बाकी सभी असत्य दिया है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी सिलिकॉन से बनी हुई एक मेमोरी चिप होती है। ये भी पूछा है कि यह चिप किससे बनता है, तो सिलिकॉन से बनता है जो एक अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें डेटा या प्रोग्राम अस्थायी तौर पर लोड या स्टोर होते हैं। इन डेटा व प्रोग्राम का प्रयोग CPU द्वारा प्रोसेसिंग के दौरान किया जाता है। अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के कारण रैम को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। जब बिजली बंद की जाती है तो रैम के आंकड़े समाप्त हो जाते हैं, इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CPU और रैम की गति के बीच के अंतर को पाटने के लिए निम्न में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, बताइए। कैश मेमोरी की, DVD की, रोम की, पेन ड्राइव। तो देखिए इसके लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है CPU और DVD के बीच अंतर को पाटने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देख लेते हैं थोड़ा व्याख्या। कैश मेमोरी का उपयोग CPU और रैम के गति के बीच अंतर को पाटने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी कंप्यूटर को बहुत तेज, छोटी और महंगी मेमोरी होती है। यह CPU के बहुत करीब है या उसके अंदर होती है ताकि CPU को जरूरी डेटा तुरंत मिल सके। इसका मुख्य उद्देश्य सिस्टम की स्पीड बढ़ाना होता है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न मेमोरी उपकरणों की अभिगमन गति के संदर्भ में सही आरोही क्रम में, यानी कि आप लोगों को इसको बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन सा सही होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। मतलब सबसे कम से सबसे तेज़ तक आपको जाना है, इसे समझिए। देखिए आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है, छोटा से बड़े की तरफ जाना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, रोम होगा तब डी रैम होगा तब कैश होगा, सबसे बड़ा कैश होगा तब डी रैम होगा तब रोम होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में जो संबंध में इसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। कह रहा है कि एस रैम का मतलब 60 रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, आपको यही बताना है। और बाकी कह रहा है कि डी रैम का मतलब होता है डबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बताइए कौन सा यहाँ पर इसका फुल नेम होगा, कौन सा सही दिया है। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो होगा दोनों असत्य दिया है। अब देखिए कैसे असत्य दिया है। एस रैम का हम लोग व्याख्या देखते हैं सीधे। एस रैम का फुल नेम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और डी रैम का डायनामिक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, वो गलत दिया था। अगला दिया है कि रैम के निम्न में से कौन सा रूप फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करता है। डी रैम की बोथ एस रैम और डी रैम की एस रैम और डी रैम दोनों की, नाइदर एस रैम ना डी रैम की एस रैम। तो देखिए यहाँ पर जो फ्लिप फ्लॉप का जो उपयोग करता है वह एस रैम करता है। तो सॉलिड जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा वह सही होगा। क्या होगा, एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करता है। फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट होता है जो सिंगल बिट 0 या 1 को स्टोर करता है और इसका इस्तेमाल स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है। फ्लिप फ्लॉप एक देखिए सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट स्टेबल होता है और यह 2 वैल्यू को ही कैरी करता है, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है कि इनमें से देखिए सीधे क्वेश्चन दिख गया, व्याख्या देख लेते हैं। डी रैम का देखिए फुल फॉर्म जो होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। इसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए, अन्यथा यह डेटा को खो देगा। एस रैम को पावर रिफ्रेश विद्युत परिपथ की आवश्यकता नहीं होती तथा डी रैम से तेज एस रैम होता है। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। देखिए आप लोग लाइक करते नहीं लेकिन डिसलाइक वाले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। देखिए पता नहीं कौन लोग हैं जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ डिसलाइक कर भाग जाते हैं। तो आप लोग लाइक भी नहीं करते, जब आप लोग लाइक करेंगे तो डिसलाइक करेंगे तो कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जरूर आप लोग लाइक करिए बिना कहे हमें। अगला क्वेश्चन है कि EEPROM में रिकॉर्ड की गई इन्फॉर्मेशन को किसका उपयोग करके मिटा दिया जाता है। अल्ट्रावायलेट लाइट का, कि रबर इरेजर का, कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, कि सनलाइट का। तो 25 का देखिए जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रयोग करके EEPROM में रिकॉर्ड की गई इन्फॉर्मेशन को
मिटा दिया जाता है। तो देखिए अगर आप लोगों को EEPROM का फुल नेम पता रहता तो इसको आप लोग कर लेते हैं, क्योंकि EEPROM जो होता है इलेक्ट्रिकली होता है, मतलब यहाँ पर E का इरेजेबल होता है, P का प्रोग्रामेबल होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो देखिए वही दिया है। EEPROM क्या होता है, कह रहा है कि EEPROM को सर्किट से निकाले बिना ही इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो लिस्ट में वोलेटाइल मेमोरी को आपको पहचानना है, कौन कौन वोलेटाइल मेमोरी है, तो आप लोग बताइए। यहाँ पर कैश दिया है, SRAM, DRAM, हार्ड डिस्क, CD, DVD, कौन कौन से वोलेटाइल हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा कैश, SRAM, DRAM, ये वोलेटाइल है। कौन कौन सा, कैश, SRAM और DRAM, ये सब क्या है, वोलेटाइल है। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या भी देखिए, वे मेमोरी जो पावर सप्लाई देने पर कार्य करती हैं और जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है उसका डेटा अपने आप मिट जाता है, वोलेटाइल मेमोरी कहलाते हैं। जैसे कैश, रैम, SRAM, DRAM, वोलेटाइल मेमोरी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और लोग थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव किसी ऑप्टिकल डिस्क की सतह से पर डेटा पढ़ने या लिखने के लिए का उपयोग करती है, चुंबकीय किरण का, कि लेजर किरण का, कि रेडियो सिग्नल का, कि माइक्रोवेव सिग्नल का। तो देखिए 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी सही होगा, लेजर किरण का उपयोग करती है। तो यहाँ पर बी जो होगा वह सही होगा। देखिए ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एक डिस्क ड्राइव है जो ऑप्टिकल डिस्क से डेटा पढ़ने या लिखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के भीतर या उसके पास लेजर लाइट या विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में द्वितीय भंडारण उपकरण का प्रकार है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का टाइप है, रोम की, कैश मेमोरी की, फ्लैश ड्राइव की, रैम। तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो फ्लैश ड्राइव है यही सेकेंडरी जो मेमोरी है इसका प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर सही होगा। देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज वे होते हैं जिनमें डेटा अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं, कह रहा है कि वे होते हैं जिनमें डेटा अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली सुरक्षित रहता है और पावर जाने पर भी नहीं मिलता। फ्लैश ड्राइव एक पोर्टेबल नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी है जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। रोम प्राइमरी मेमोरी मानी जाती है। कैश मेमोरी और रैम दोनों प्राइमरी और वोलेटाइल मेमोरीज हैं, इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज का जो सही एग्जाम्पल है फ्लैश ड्राइव है। अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी के संबंध में CDR शब्द का पूरा नाम क्या है, बताइए। कोलैप्स्ड डिस्क रीराइटेबल है, कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है, कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकार्डेबल है, कि कोलैप्स्ड डिस्क रिकार्डेबल है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो CD-ROM का जो फुल नेम होगा वहाँ पर देखिए CDRW है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकार्डेबल होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। CDR का फुल नेम पूछा था। देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस है जिसका उपयोग आंकड़ों या प्रोग्राम को इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर को उपयोग के लिए अस्थायी आधार पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी के संबंध में CDR का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रिकार्डेबल है, जो एक लिखने योग्य डिस्क है जिस पर यूजर एक बार लिख सकता है और कई बार पढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एक प्रकार की लोपशील यानी कि देखिए वोलेटाइल, हिंदी में क्या देखिए ऐसा दिया कि समझी नहीं जाएगा, अंग्रेजी देखिए वोलेटाइल है। तो बता दिए हैं SRAM होगा, कि फ्लैश मेमोरी की, EEPROM की, हार्ड डिस्क। तो देखिए यहाँ पर 30 का ऑप्शन नंबर होगा, जो SRAM है यही क्या है आप लोगों का वोलेटाइल है। जहाँ पर रैम आएगा तो वोलेटाइल ही मारिएगा। अगला क्वेश्चन CDRW का क्या होगा, बताइए। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होगा, कि कोलैप्स्ड डिस्क रीराइटेबल होगा, कि कोलैप्स्ड डायरेक्टरी रिवर्स रीराइटेबल होगा, कि कॉम्पैक्ट डायरेक्टरी रिवर्स राइटेबल होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। CDRW व्याख्या देखते हैं। देखिए मेमोरी से संबंधित शब्दों में CDRW का जो फुल नेम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होगा। क्या होगा, देखिए RW का क्या मतलब होगा, CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकार्डेबल, और RW रहेगा तो क्या समझेंगे, रीराइटेबल। आप लोग इसको याद रखिएगा। यह एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट है जिसे 1997 में लाया गया था। इसे लिखा, पढ़ा, मिटाया तथा फिर से लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी के संबंध में CD शब्द का पूरा नाम क्या है, बताइए। क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क की, कोलैप्स्ड डिस्क की कोलैप्स्ड डायरेक्टरी की, कॉम्पैक्ट डायरेक्टरी। देखिए CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर CPU मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों को एक साथ रखता है। हार्ड डिस्क ड्राइव की, मदरबोर्ड की, कंट्रोल यूनिट की, ALU। तो देखिए यहाँ पर जो होगा वह मदरबोर्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही होगा।
व्याख्या देखते हैं कि मदरबोर्ड कंप्यूटर के सभी भागों को एक साथ जोड़ने के लिए एकल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है या सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव आदि को एक साथ रखने का कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें यहीं तक रखते हैं। कुल हम लोग 33 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। आप लोग का जितना भी क्वेश्चन सही हुआ होगा कमेंट में बताएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और जो कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज है आप लोग उसका डेमो देख लीजिए। तो देखिए आप लोग, टेस्ट सीरीज यही है। जो भी लोग केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी जो है एनसीईआरटी के प्लस और साथ में पीवाईक्यू हैं। सभी जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन केवीएस एनवीएस में पूछा गया है। तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या दिया जा रहा है। फिर यह देखिए दूसरा क्वेश्चन रैम रोम का फुल नेम क्या है। फिर देखिए व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन ईएलयू और यहाँ पर देखिए जो आप लोग का ईएमआरएस का एग्जाम हुआ था हुबहू देखिए इसी में से कई क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सब डाले हैं। एक एक मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। और जितने भी लोगों ने लिया था अधिकतर लोगों का 12, 13, 14, 15 तक, यहाँ तक 15 में 15 ऐसा स्कोर किया है कई लोगों ने। तो देख सकते हैं यही टेस्ट सीरीज है। यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को जो है 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा मात्र देखिए 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी लेना हो वे लोग मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन हैं, 10 टेस्ट सीरीज है कुल 300 क्वेश्चन हैं। और इन 300 क्वेश्चन से कोई यदि आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग केवीएस एनवीएस में 20 क्वेश्चन से 18, 19, 20 तो जरूर सही कर आएंगे। तो देखिए ये एक टेस्ट सीरीज है, यही डेमो दिखाना था। जिन्हें भी लेना होगा जो आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। तो ये एक डेमो था। तो देखिए दोस्तों अंत में यही कहेंगे, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।